टूल किट जो केस चल रहा है ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बारे में, जिसको अरेस्ट करा तो काफ़ी लोगों ने हो हल्ला करा कि साहब 21-22 साल की लड़की है और उसको अरेस्ट कर लिया और सरकार डर गई 21-22 साल की लड़की से। 21-22 साल की हो गई तो क्या हुआ? जब निर्भय का वो बड़ा हीनियस क्राइम, जो बड़ा वो कांड हुआ था बहुत बुरा, उसमें भी तो एक रेपिस्ट था 17 साल का। तब इन्हीं लोगों ने जो दिशा रवि के पीछे खड़े हैं, इन्होंने बोला था साहब उसको क्यों, उसका तो क्राइम इतना हीनियस है, इतना जघन अपराध है कि उसको टांगो फांसी। तो मैं भी उनको सपोर्ट कर रहा था उस वक्त, मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ। जिसने रेप करा है उसकी कोई भी उम्र हो, इफ ही इज ओल्ड इनफ टू रेप, ही इज ओल्ड इनफ टू डाई, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन जो ट्रीजन का मामला है ये भी उसी लेवल पे जाता है, ये जो गद्दारी का मामला है। और ये कौन लोग हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो कहते हैं आई एम अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट। बेटा आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, आप पढ़ाई वढ़ाई करो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर कंट्री प्राउड। ये कोई प्रोफेशन होता है एक्टिविस्ट? इसीलिए आप देखिए हर जगह आपको वही चेहरे दिखेंगे, वही प्रशांत भूषण आपको दिखेगा, वही योगेंद्र यादव, वही बिल्किस दादी। ये कहीं पर भी आप देखिए, कहीं पर भी प्रोटेस्ट होगा, कहीं पर भी एहतजाज होगा, यही 4, 5, 6 चेहरे आपको वहां पे दिख जाएंगे। अपनी दुकान वहां पे, अपनी रेड़ी लगा लेते हैं, वहां पे माल बेचते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। तो मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले विदेश चलते हैं जरा। विदेश में हो क्या रहा है? जो पूरा कहते हैं ना कि खालिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, और इसमें चाइना का भी हाथ है, इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। पाकिस्तान के इतने पैसे नहीं रहे तो चाइना पाकिस्तान को कंडुइट बना के ये सब काम करवाता है। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है? जिनको प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना आंदोलनजीवी, ये इनका कॉन्स्ट्रक्ट क्या है? तो पहले चलते हैं खालिस्तान की जो बात करते हैं उनके पास। रवि सिंह चलाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है खालसा एड, और बड़ी उन्होंने वाई लूटी है साहब, यहां पे खाना खिलाया, वहां पे खाना खिलाया। ये इंडिया में आए थे, फार्मर प्रोटेस्ट जब हुई थी, किसान आंदोलन जब चल रहा था, ये आए थे, ठीक है। इनके पास फेरा का सर्टिफिकेशन है नहीं, फिर भी इनको अनुमति दी गई कि आप भारत में आए और पैसा इकट्ठा करें। इन्होंने पैसा इकट्ठा करा, 15 दिन भारत में आए, खूब इन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और ये वापस चले गए यहां पे जहर फैला के। क्यों ऐसा करा इन्होंने इसलिए करा क्योंकि इनको पता था कि इनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग ना बहुत कंसर्न्ड हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट हमारे बारे में क्या कहेगा, हमारे बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहेगा, जो गोरा पत्रकार है विद ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आईज, वो हमारे बारे में क्या कहेगा। तो वी आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस। हमें बड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अंग्रेज हमारे बारे में सही बोले। अंग्रेज ने अगर हमारे बारे में एक पैट ऑन द बैक दे दिया कि गुड बॉय, तो हम लोग फिर खुश हो जाते हैं, फिर हमारी बाँचें खिल जाती हैं। खैर, वो लोग आए, उन लोगों ने काम करा और ये वापस चले गए। और जितने भी बाहर ये सेलिब्रिटीज हैं जो खालिस्तानी माइंडसेट के हैं, जैजी बी, राइट, और हार्डकोर, और भी हैं कई जो पंजाबी रैपर्स और सिंगर्स हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये लोग खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, अगर इनको भारत से इतनी नफरत है तो यहां पे आते क्यों हैं ये भीख मांगते हुए बॉलीवुड में? और बॉलीवुड वालों को तो पूछना चाहता हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम इनको गाने देते हो? मैं तो चाहता हूं कि प्रोटेस्ट्स हों। अगली बार जैजी बी को या हार्डकोर को, किसी को भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई सॉन्ग मिला, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, ₹1 का फायदा मिला, तो वो फिल्म ही बॉयकॉट हो जानी चाहिए। और मैं तो करूंगा कम से कम एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आजकल जो खालिस्तानी है वो बात कर रहे हैं हिंदुत्व की बात कर रहे हैं साहब, कि आरएसएस। इन्होंने 5-6 साल पहले तो कभी बात नहीं करी हिंदुत्व की। ये नई बातें क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मैं फिर ये बात कह रहा हूं जो मैंने पहले बोली थी, राइट। मैं दोबारा वो बात रिपीट कर रहा हूं, और हर वीडियो में जब भी इस मौजू पे बात होगी, इस टॉपिक पे बात होगी, मैं बात रिपीट करूंगा कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए और आप समझें कि इनका खेल क्या है। अब आप देखिए, भारत का बंटवारा किसके अंडर हुआ था? कांग्रेस पार्टी। जो पार्टीशन यानी बंटवारे के बाद जो दंगा फसाद हुआ था, जिसमें हजारों और लाखों लोग मारे गए थे और करोड़ों लोग बेघर हुए थे, वो किसके अंडर हुआ? कांग्रेस पार्टी। 1984 जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, गोल्डन टेंपल पे जो अटैक करवाया था, वो किसने करवाया था? कांग्रेस पार्टी। 1984 जो सिख दंगे हुए थे, खासतौर से दिल्ली में, और जगह भी हुए थे, लेकिन दिल्ली में मैं उसका पर्सनल विटनेस हूं, मैं उसका चश्मदीद हूं। मेरे सामने हुए थे, मैं स्कूल में था उस वक्त। आई यूज्ड टू स्टडी इन डीपीएस आर के पुरम। तब हमें बताया गया क्लास में कि इंदिरा गांधी को गोली मार दी और गड़बड़ है कुछ, आप लोग घर जाइए।
उस समय मैं था क्लास में, बच्चा था मैं स्कूल में, मुझे तब का पता है। तो हुआ क्या उस वक्त? कांग्रेस पार्टी, आज तक सिखों को जो न्याय नहीं मिला 84 से, वो किसकी गलती है? इसमें अक्यूज्ड कौन है? जो दंगाइयों को ले गए थे और सिख औरतों का जो रेप हुआ था और सिखों के गलों में जो, गर्दनों में जो जलते हुए टायर डाले थे और घरों के अंदर गैस सिलेंडर के साथ बिल्कुल फोड़ दिया था उनको, कौन थे? कांग्रेस पार्टी। लेकिन हिंदुत्व हाय हाय, आरएसएस हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी मर जाए। अरे भाई एक बात बताइए, ये किसकी भाषा बोल रहे हैं आप? ठीक है, आपको हिंदुत्ववादी पसंद नहीं आते, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, ये देश का संविधान अलाउ करता है आपको। लेकिन ये भाषा किसकी है? ये भाषा आपकी नहीं है, भाषा पाकिस्तान की है। क्योंकि अगर आपको आरएसएस से परेशानी होती तो आपके ट्विटर हैंडल्स पे आज से 6 साल पहले भी यही जबान होनी चाहिए थी। ये जो आप लोग ने पूरा बोलना शुरू करा है, ये पिछले 3-4 साल में बोलना शुरू करा है। अलाउ करते हैं इन सबको। ये जैजी भी अंदर कैसे आया इंडिया के, जो भारत के खिलाफ बोलता है? भाई वीजा आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा? अगर आप वीजा कंट्रोल नहीं कर सकते तो। ये रवि सिंह आया, 15 दिन जहर फैला के चला गया, आपने कंट्रोल नहीं करा, उसको वीजा ही नहीं देते, इमिग्रेशन में रोक के रखते, 2 थप्पड़ मारते, 1 लात मारते, निकालते साले को देश के बाहर। आप जब सख्ती से काम लेंगे और जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, उस दिन हर देश और पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन दी तो दुनिया ने ताली पीटी, दुनिया ने सलूट करा। ऐसी होता, आप दुनिया का भला करें। ये अखबार क्या लिखते हैं, मीडिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फिल्मी यूनियंस हैं, जो बॉलीवुड चलाती हैं, उन यूनियन से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी जैजी बी हैं और इस टाइप के ये हार्डकोर और जितने भी खालिस्तानी टाइप के जो बाहर हैं, इन सबको आप बैन करिए अपनी फिल्म इंडस्ट्री से, सबको बैन करिए। दूसरी चीज, इनके ऊपर इंडिया केस क्यों नहीं चलाती बाहर? इनके ऊपर इंडिया में एफआईआर क्यों नहीं फाइल करती? ठीक है, इनके ऊपर, जैजी बी के ऊपर 100 एफआईआर फाइल्ड क्यों नहीं है इंडिया के अंदर कि वो अंदर आ ही ना पाए? रवि सिंह, खालसा एड के ऊपर 100 एफआईआर इंडिया के अंदर क्यों नहीं है फाइल्ड? आप ये बताइए मुझे, क्यों नहीं है? फाइल करिए एफआईआर, इंडिया के अंदर ही करिए कि भारत के अंदर ना घुस पाए, और विदेशों में करिए। आपके वहां पे हैं लोग, आपके इतने लोग हैं वहां पे, आपकी खुद सिख कम्युनिटी, आप सिख कम्युनिटी के साथ बातचीत ही नहीं करते, आप किसी के साथ बातचीत नहीं करते, आप हिंदूज के साथ, मुस्लिम्स के साथ, जो भी हमारे देश के लोग हैं उनके साथ आपका आउटरीच प्रोग्राम एक लिमिट के बाद है ही नहीं। इसीलिए जो हमारे सिख भाई बहन हैं विदेश में, क्योंकि जब गुरुद्वारे में जाते हैं संडे को, माथा टेकना है गुरुद्वारे को संडे में, उनको यही लोग मिलते हैं, तो उनको यही बात उनकी समझ में आती है। वो मासूम लोग हैं, अपना काम वाम कर रहे हैं, देशभक्त लोग हैं, उनका दिमाग ये लोग उल्टा सीधा कर देते हैं खालिस्तानी। आपके पास एक मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए वहाँ पे जो एफएम के चैनल्स हैं या टीवी चैनल्स हैं, जो लोकल नेबरहुड टाइप के चैनल्स होते हैं, खालिस्तानियों ने लगा रखे हैं आपने, 24 घंटे वही प्रोपेगेंडा करते हैं। दोस्तों, प्रोपेगेंडा की काट ना काउंटर प्रोपेगेंडा, आपको सच बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा ही, आपको बोलना पड़ेगा तब जाके। और आपको इवन कश्मीरीज जो हैं तुर्की में रह रहे हैं, राइट, कुछ जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो तुर्की में रह रहे हैं या किसी और मुल्क में रह रहे हैं, वो आराम से आते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर घोलते हैं, कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हथियार उठाओ, फिर वो आराम से आते हैं कश्मीर में, छुट्टियां बिताते हैं अपनी गर्मी की, फिर वापस तुर्की चले जाते हैं। ऐसे 20-25 हैं जो तुर्की में बैठे हुए हैं, पूरी लिस्ट है मेरे पास नामों के साथ, और मैं बताऊंगा किसी दिन कि कौन कौन लोग हैं ये लोग जाते हैं और वहां से आके यहां पे जहर फैलाते हैं, आराम से शॉपिंग वॉपिंग करते हैं दिल्ली बॉम्बे में और चले जाते हैं वीआईपी गेस्ट की तरह, कोई रोकने वाला नहीं है। जरा रोकी तो इनको जरा एयरपोर्ट में एक बार, कुछ नहीं करना आपको, जब ये इंडिया में लैंड करेंगे ना, जरा एयरपोर्ट पर रोकिए इनको, और कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई एजेंसी वाला बंदा इनके साथ जाके बात करे कि भाई साहब थोड़ा सा चहकना बंद करो, वरना से गुड बाय टू कश्मीर, भारत दोबारा नहीं आ पाओगे, तुर्की में ही रहना जीवन भर तक। ये चुप हो जाएंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है, नैतिक अनैतिक, ये बातें किसने सिखाई हैं? किसने सिखाई है? नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता। जब देश चलता है तो देश हित की बात होती है, फिर वो नैतिक हो, अनैतिक हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब जायज है।
अगर भारत के हित में है तो सब जायज है, खून बहाना जायज है, झूठ बोलना जायज है, कत्ल करना जायज है, जो करना है करो। अगर देश के हित में है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉट एवर इज गुड फॉर द कंट्री इज गुड फॉर यू, इज गुड फॉर मी, इज गुड फॉर एवरीबडी। सब जायज है, देश के लिए सब जायज है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? किसान आंदोलन के जरिए देश में जो साजिश की जा रही थी खालिस्तानियों द्वारा, उसमें आपने देखा होगा लंगर, जिस तरह से लोग पिज्जा पार्टी कर रहे थे, उसका खुलासा मेजर साहब ने इस वीडियो में किया। किस तरह से जो खालिस्तानी सपोर्टेड हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो देश का नमक खाते हैं और देश के साथ ही गद्दारी करते हैं, और आप सब उन्हें अपनी सर आंखों पर बिठाते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपनी शक्ति को समझें, उसे पहचानें और आवाज उठाएं। देश विरोधियों की ताकत वो विदेशी ताकतें हैं जो देश से बाहर बैठी हुई हैं और देश को खोखला कर रही हैं। आप भी ताकत बने उन लोगों का जो देश हित में काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देशभक्त हैं, उनको सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।